This is my student support system. Keep watching, keep learning. Good morning dear friends. आज की ट्यूबरकुलोसिस की क्लास में, कम्युनिटी की क्लास में आपका स्वागत है। और आज हम राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम और NTEP नेशनल ट्यूबरकुलोसिस इम्प्लीमेंटेशन प्रोग्राम को अब हिंदी में स्टडी करेंगे। यदि आप इंग्लिश में स्टडी करना चाहते हैं तो प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं, इंग्लिश में भी ये लेक्चर आया हुआ है। तो राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम जब भी एग्ज़ाम में आता है, रिसेंट प्रोग्राम है तो आ भी सकता है, अदरवाइज़ प्रैक्टिकल में तो ये ज़रूर पूछा जाएगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हिस्ट्री, जब भी ये प्रोग्राम एग्ज़ाम में आता है तो पहले आप इसकी हिस्ट्री बताएं कि ये प्रोग्राम जो ट्यूबरकुलोसिस से संबंधित जो प्रोग्राम है वो कब से चल रही है। सबसे पहले राष्ट्रीय टीबी कार्यक्रम NTP 1962 में भारत सरकार के द्वारा शुरू किया गया था। राष्ट्रीय क्षय कार्यक्रम जो इम्प्लीमेंट किया गया तो उसमें बहुत सारे हमने प्रयास किए, परंतु उन प्रयासों के बावजूद उपचार की जो सफलता की दर थी, सक्सेस रेट थी, वो बहुत ही कम थी और मृत्यु और डिफ़ॉल्ट की जो रेट है वो बहुत ही हाई लेवल की थी, क्योंकि ट्रीटमेंट लंबा चलता था, लोगों में अवेयरनेस कम थी, दवाइयाँ लोग बीच में छोड़ देते थे थोड़े से ठीक होते ही, तो डिफ़ॉल्ट केसेस और ड्रग रेजिस्टेंस केसेस बढ़ने लग गए। इस परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जब इसको रिव्यू किया तो 1993 में एक संशोधित रणनीति शुरू की और उस कार्यक्रम का नाम बदलकर संशोधित राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम या RNTCP कर दिया गया। RNTCP गतिविधियों को चरणबद्ध तरीके से लागू किया गया। 1993 में कुछ सेलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इस प्रोग्राम को शुरू किया गया और बाद में धीरे धीरे एक्सपेंड किया गया। 2000 के अंत तक लगभग पूरे इंडिया की 30% आबादी, 2004 तक 80% आबादी और 2006 तक पूरे अपने इंडिया को इस प्रोग्राम के तहत इन्वॉल्व कर लिया गया या पूरे भारत में ये RNTCP गतिविधियाँ चलाई गई। और स्पेशली इसमें डोट्स प्रणाली विकसित की गई, जिसमें जो दवा है वो हमारे जो हेल्थ वर्कर या डोट्स प्रोवाइडर है उसके सामने दी जाने लगी ताकि डिफ़ॉल्ट केसेस कम से कम हो। इसका काफ़ी अच्छा असर रहा और उस असर से उत्साहित होकर हमने इस प्रोग्राम को थोड़ा सा एडवांस लेवल पर ले जाने का सोचा और जनवरी 2020 में भारत सरकार ने RNTCP को राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम में कन्वर्ट कर दिया गया। यानी अब हम इसको कंट्रोल ही नहीं करेंगे, एलिमिनेट करेंगे हमारे कंट्री से। तो और 2021 में TB मुक्त भारत अभियान इसमें ऐड किया गया। इट मीन्स इसको हिंदी में TB मुक्त भारत अभियान कहा गया और इंग्लिश में नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम कहा गया। और इसका जो थीम है वो रहा कि TB हारेगा देश जीतेगा। एक्टिविटीज़ क्या की जानी है या स्ट्रेटेजी क्या है नेशनल ट्यूबरकुलोसिस इम्प्लीमेंटेशन प्रोग्राम की, तो मुख्य रूप से 4 इसकी स्ट्रेटेजी हैं: डिटेक्ट, ट्रीट, प्रिवेंट एंड बिल्ड। कैसे? सबसे पहले तो हमें केसेस को डिटेक्ट करना है, फाइंड ऑल TB केसेस, सभी TB केसेस को हमें ढूंढना है। और किस एम्फेसिस के साथ कि कहीं भी ट्यूबरकुलोसिस का पेशेंट हो वहाँ तक हम पहुँच जाएं। इवन जो प्राइवेट सेक्टर के जो इंस्टीट्यूशन है या हॉस्पिटल है या हेल्थ सेंटर है या प्राइवेट प्रैक्टिशनर है उनके माध्यम से भी। उसके बाद जितने भी सेकेंड पॉइंट आता है ट्रीट ऑल TB केसेस को ट्रीट करना है हमें विद हाई क्वालिटी एंटी ट्यूबरकुलोसिस ड्रग्स। ठीक है, फिक्स ड्रग रेजिम होगा और उन दवाइयों से हम पेशेंट को जल्दी से ठीक करेंगे ताकि आगे जो पेशेंट है वो बीमारी फैलाए नहीं। उसके बाद प्रिवेंशन पे जोर देना है, प्रिवेंट द इमरजेंस ऑफ TB। कोई भी जो ससेप्टिबल हमारी पॉपुलेशन है, जनता है, उसमें ट्यूबरकुलोसिस के केसेस ना हो, नए केस ना आए और जो बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर हमारा ट्यूबरकुलोसिस पे जा रहा है वो ना हो। और लास्ट जो स्ट्रेटेजी आती है वो है बिल्ड, यानी स्ट्रेंथन करना है हमें, जो हमारी क्षमता हैं उसको इंक्रीज करना है, हमारे जो हेल्थ इंस्टीट्यूशंस हैं उनको क्षमताओं को इंक्रीज करना है, हमारी जो मैन पावर है उसको सशक्त बनाना है ताकि हम ट्यूबरकुलोसिस को भारत से निकाल कर फेंक सकें, हटा सकें। अब इनको हम डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं कि सबसे पहला जो एस्पेक्ट है वो है डिटेक्ट, केसेस को कैसे हमें आइडेंटिफाई करना है। तो इसके लिए सबसे पहले डिसेंट्रलाइज करना है TB स्क्रीनिंग को, कि हर जगह TB के केसेस को हम फाइंड आउट कर सकें। आयुष्मान भारत अभियान के तहत जो
हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स ओपन किए गए हैं, सब सेंटर्स को अपग्रेड किया गया है, वहाँ तक हम टीबी के केसेस को डिटेक्ट कर सकें। स्केल अप मोलिकुलर डायग्नोस्टिक्स इन पेरिफेरल लेवल, जो मोलिकुलर डायग्नोस्टिक सिस्टम है उसको भी हम पेरिफेरल लेवल तक ले जा सकें। अर्ली डिटेक्शन ऑफ ड्रग रेजिस्टेंट टीबी, और जो ड्रग रेजिस्टेंट टीबी है उसको भी जल्दी डिटेक्ट करें, और यूनिवर्सल जो ड्रग सेंसिटिव ट्यूबरकुलोसिस है उसे भी हम अर्ली आइडेंटिफाई करें। इसके बाद वल्नरेबिलिटी मैपिंग एंड एक्टिव केसेस फाइंडिंग। वल्नरेबिलिटी मैपिंग मतलब किस एरिया में लोग वल्नरेबल हैं, ज़्यादा ट्यूबरकुलोसिस के प्रति होने की संभावना है, और एक्टिव केस फाइंडिंग करें, मतलब कम्युनिटी में जाकर चेक करें, ढूंढें ट्यूबरकुलोसिस के मरीजों को, ताकि जल्दी उनका ट्रीटमेंट शुरू हो और वो आगे कम से कम लोगों में इस डिजीज़ को फैला सकें। और फिर है प्राइवेट सेक्टर एंगेजमेंट, यानी प्राइवेट जो प्रैक्टिशनर्स हैं या हॉस्पिटल्स हैं उनको भी टीबी फाइंडिंग में इन्वॉल्व करें, और वो टीबी के केसेस को हमारे हेल्थ सिस्टम में नोटिफाई करें, ऐसा प्रयास इसमें किया जाना है। सेकेंड नंबर पर आता है डिटेक्शन, ट्रीटमेंट। डिटेक्शन के बाद ट्रीटमेंट, डेली रेजिम फिक्स डोज कम्बिनेशन, तो जो ड्रग्स हैं वो फिक्स डोज हो और कम्बिनेशन हो, डेली उनको दिया जाए और इफेक्टिव ड्रग हो। ऐसे हमें 2 स्ट्रेटेजीज हैं ड्रग की, वो पेशेंट को ट्रीट करना है उनसे। सस्टेन ट्रीटमेंट सक्सेस रेट नॉट लेस देन 90%, कि जिसका भी हमने ट्रीटमेंट शुरू कर दिया उसमें 90% केसेस ठीक होने हैं, इस उद्देश्य के साथ हम उनको ट्रीट करेंगे। इंजेक्शन फ्री ट्रीटमेंट रेजिम मीन्स ओनली ओरल ड्रग्स के द्वारा हम ट्रीटमेंट देंगे ताकि पेशेंट्स उसको कॉम्प्लाई कर सके। और स्केल अप द न्यूअर ड्रग्स, यदि नई ड्रग्स की खोज होती है तो उनको भी जल्दी से जल्दी इस प्रोग्राम के में शामिल किया जाए, ऐसा प्रयास हमें करना है। नेक्स्ट आता है प्रिवेंशन के लिए भी बहुत सारे हमें प्रयास इसमें करने होंगे। जैसे सबसे पहले सस्टेनिंग कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर। कोविड में हमने, आप लोगों ने देखा होगा कि हमने भीड़ से बचे, 2 गज की दूरी बनाई और मास्क का यूज़ किया, तो इस बिहेवियर को कंटिन्यू करें ताकि हम ट्यूबरकुलोसिस से भी बच सकें, क्योंकि ट्यूबरकुलोसिस भी एयरबोर्न डिजीज़ है। इसके बाद कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, जिस लेवल पे हमने कोविड के लिए कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की थी उसी ज़ोर शोर से हम ट्यूबरकुलोसिस के कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करेंगे और एक्टिवली केस फाइंड करके उनको ट्यूबरकुलोसिस ट्रीटमेंट की मेडिसिन भी देंगे, प्रोफाइलैक्सिस देंगे। एयरबोर्न इन्फेक्शन कंट्रोल इन द कम्युनिटी में एयरबोर्न इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के जो भी मेजर्स हैं, जैसे दूरी बनाए रखना, भीड़ कम होने देना, मास्क लगाना, उससे हम ट्यूबरकुलोसिस को रोकने का प्रयास करेंगे पेरिफेरल लेवल तक भी। और कम्युनिटी मोबिलाइजेशन एंड पीपल्स मूवमेंट, ये जो ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम है उसको एक प्रकार से पीपल्स मूवमेंट बनाना है, यानी कम्युनिटी को पार्टिसिपेट के लिए आगे तैयार करना है, अवेयर करना है, ताकि सब लोग मिलकर हमारे देश से इस बीमारी को भगा सकें। उसके बाद आता है बिल्ड में क्या है, स्ट्रेंथन करना है हमारी हेल्थ सिस्टम को, आईसी एक्टिविटी को बढ़ाना है ताकि लोगों में अवेयरनेस आ सके। इंस्टीट्यूशंस की जो कैपेसिटी है, लेबोरेटरी की जो जांच की फैसिलिटी, ट्रीटमेंट की जो फैसिलिटी है इंस्टीट्यूशंस की, उसको बढ़ाएं। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मींस ट्रेनिंग ऑफ डॉक्टर्स, ट्रेनिंग ऑफ नर्सेज, इन सब की ट्रेनिंग, इन ऑन द जॉब ट्रेनिंग के द्वारा इनकी कैपेसिटी को इंक्रीज करें। मल्टी सेक्टोरल कोलैबोरेशन मींस जो दूसरे सेक्टर्स हैं, रेलवे है, जो लेबर डिपार्टमेंट है, ऐसे बहुत सारे संस्थानों के साथ MOU साइन हुआ है इस प्रोग्राम के तहत कि वो जो ट्यूबरकुलोसिस को रोकने में महत्वपूर्ण सहयोग देंगे, तो उसके लिए भी हम प्रयासरत रहें। डिजिटल इंटरवेंशन मतलब जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है उसका भी पूरा यूज़ इसमें करना है। आप लोग जानते हैं कि एक अक्षय ऐप है जिसके द्वारा हम मॉनिटर कर रहे हैं टीबी के पेशेंट्स को, उसी के अंदर उसका एनरोलमेंट हो जाता है। सर्विलेंस एक्टिविटी भी कंटिन्यू करनी है, यानी केस फाइंडिंग, ट्रीटमेंट जो चल रहा है वो पूरा हो रहा है या नहीं, डिफ़ॉल्ट तो नहीं हो रहे हैं, तो कंटिन्यू हमारा सर्विलेंस भी इस कार्यक्रम के तहत चलता रहता है। और उसके बाद आता है प्रोक्योरमेंट एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट, यानी किसी भी लेवल पर दवा की कमी नहीं हो, हमेशा मेडिसिन मिले, डायग्नोसिस के लिए जो रिसोर्सेज है उनकी कमी ना हो, जो सप्लाई मैनेजमेंट है वो परफेक्ट रहे, इसके लिए भी हमें
इस प्रोग्राम के तहत एक्टिव रहना है, प्रयास करते रहना है। अच्छा, उसके बाद इसी कार्यक्रम के अंतर्गत अभी निक्षय पोषण योजना चल रही है। निक्षय पोषण योजना वैसे तो 1 अप्रैल 2018 में शुरू की गई थी और अभी इसको NTEP के तहत लाया गया है और कंटिन्यू इसमें हम इस योजना को चला रहे हैं। इस कार्यक्रम के तहत इस योजना में क्या करते हैं कि जो भी पंजीकृत TB के रोगी हैं अक्षय ऐप पर, उनको 500 रुपये प्रति माह स्वस्थ पोषण लेने के लिए, न्यूट्रिशन के लिए दिए जाते हैं और ये राशि डायरेक्ट उनके खातों में जाती है। माई स्टूडेंट सपोर्ट सिस्टम, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।